हेलो गाइस, जोहार। यहाँ झारखंड में ऐसा ही बोलते हैं ना, तो मैं भी अपने ब्लॉग में ऐसे ही स्टार्ट की हूँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी मैं जा रही हूँ पूजा सेल्फ को क्लीन करने, क्योंकि हमारे यहाँ से कल मंगला पूजा स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट दिया जलेगा, 4 दिया जलता है। चौथे दिया में बहुत बड़ा पूजा होता है, तो ब्लॉग में तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो कल फर्स्ट दिया जलेगा, इसलिए मैं अभी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत टाइम हो जाता है। प्रणव और शिवांश के लिए थोड़ा उनको भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैं अभी क्लीन कर दे रही हूँ। अभी रात को 8:30 बज रहा है, तो आज का ब्लॉग यहीं से है। तो अभी मैं जाती हूँ क्लीन करने, तो बने रहिए ब्लॉग में। मैं फिर आ गई हूँ ब्लॉग में। तो आज पूजा करते हुए बहुत लेट हो गया था मुझे, तो मुझे गीले कपड़े में पूजा करना था। तो जैसे मैंने बताया था कि मंगला पूजा हमारा यहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ सिर्फ झारखंड में चलता है। तो आज से फर्स्ट दिया जला, 4 दिया जलता है, उसके बाद बड़ा पूजा होता है। तो मैंने कहा है ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। हमारे यहाँ तो पूजा नहीं चलेगा, फिर भी घर में शांति से आप पूजा कर सकते हैं। जैसे पंडाल में जाके पूजा करते हैं, वो सब हमारे यहाँ अभी नहीं चलेगा, 1 साल बाद ही चलेगा। मैं पहले भी बताई हूँ। तो इसलिए घर में पूजा देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये साल भर का पूजा रहता है। ये हमारे घर की इष्ट मतलब जो इष्ट देवता होते हैं, वो है मंगला पूजा, हमारे का मंगला माँ है। तो मैं भी फास्ट हूँ, अभी नहीं कुछ खाई हूँ। और शाम को फिर संध्या के समय फिर आरती उरती देना पड़ता है, इसलिए मैं मतलब घर के जो बहू रहती है वो ज़्यादा ही मतलब ध्यान थोड़ा माँ को देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग माँ को रखे हैं। कलश पे माँ का प्रतिमा जो बनाते हैं वो मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। मंगला पूजा के दिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। जो भी कलश रखता है माँ का, वो प्रतिमा ज़रूर माँ का बनाता है। वो हल्दी और मेथी मतलब मेथी में हल्दी थोड़ा सा मिक्स करके बनाया जाता है। तो उस तरह बनाई हूँ। और माँ का आँख ऊँख जो भी नोज़ वूज़ बनाना रहता है, वो सब मैं बनाती हूँ। तो अभी कुछ पहले बनाए थे, अभी तो सूख गया है, मतलब फेस थोड़ा सूख जाता है वो। तो उसमें कहा मेथी का तो सूखता ही है। उस दिन बनाऊंगी तो बहुत अच्छा दिखता है, जिस दिन माँ का पूजा रहता है। हर माँ जैसे हम तैयार होते तो बहुत खूबसूरत रहता है, वो तो माँ है जगत जननी। जब उनका पूजा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो ज़रूर दिखाऊँगी। और बहुत दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं, तो इसलिए माँ से मैं कुछ मांग रही हूँ। अगर हम अपने घर में परेशान रहते हैं तो अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं तो दे देते हैं। वैसे मैं भी माँ से मांग रही हूँ, कुछ रो के या उपास रह के, जो भी मांग रही हूँ, माँ की कृपा से बस मुझे मिल जाए। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मेरा जो काम है रुका हुआ वो पूरा हो जाए। तो मैं पूजा गीले कपड़े में की थी, तो ब्लॉग नहीं बना पाई थी कि कोई पकड़ने का साधन नहीं है मेरे पास। और शिवांश इतना छोटा है, वो तो मोबाइल पकड़ ही नहीं पाएगा। नहीं तो आप लोगों को ज़रूर दिखाती कि मैं पूजा विधि किस तरह से करती हूँ। पर अगर अभी 3-4 ठो है, तो आज पहला है। अगर तीसरा चौथा जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं किस तरह पूजा करती हूँ आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और पूजा से ज़्यादा मैं रिलेटिव बात करती हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ पूजा का बात करते रहती है। मैं पूजा से जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी तकलीफ़ होता है तो मैं माँ के सहारे में मतलब माँ से ही कुछ भी मांगती हूँ तो मुझे मिलता है। इसलिए माँ से मैं हमेशा काली माँ से, मंगला माँ से, दुर्गा माँ से जुड़ी हुई हूँ। और कुछ दिन बाद नवरात्रि चालू होने वाला है 22 तारीख से, आप लोग तो जानते होंगे। तो मैं कलश तो नहीं रखती हूँ, पर 9 दिन ज़रूर उपास रहती हूँ। तो देखूँगी अगर मुझसे बनेगा तो बनेगा क्या, मैं तो उपास रहूँगी। तो नवरात्रि आने से पहले मुझे थोड़ा किचन विचन क्लीन करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे तो मैं कर रही हूँ। उस दिन फ्रिज क्लीन कर दिया था मैंने, और जो भी मतलब सेल्फ उल्फ है बर्तन का, वो सब क्लीन कर दूँगी। तो आप लोगों के साथ तो कंटिन्यू रहेगा ही, ज़रूर दिखाऊँगी। और कुछ मिस्टेक होता है मेरी बातों से या कुछ भी, तो क्षमा कर दीजिएगा। और मेरा ब्लॉग हमेशा कंटिन्यू रखिएगा और पूरा देखिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जय माँ मंगला, बने रहिए ब्लॉग में। गाइस, आज मेरा पूजा वूजा सब हो गया है। कल से मैं सेल्फ रूम भी इतना क्लीन कर रही थी, क्योंकि आज पूजा था हमारा, बड़ा पूजा होगा। मैंने बताया कि 4 दिया
गई थी। 3 बजे मैं फिर उठी, फिर किचन को पूरा क्लीन विलन किया मैंने, और किचन को क्लीन करने के बाद ही मेरा सब काम शुरू होता है, क्योंकि फिर मम्मी भी थोड़ा आराम कर लेती है तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो मैं किचन क्लीन करने के बाद फिर घर झाड़ू उड़ू जो भी साफ पोछा ओछा मारना रहता है, क्योंकि फिर शाम को दोबारा झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता, क्योंकि संध्या देने के बाद झाड़ू पोछा किसी को भी नहीं करना चाहिए, तो मैं भी नहीं करती हूँ। और आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या? जो विम बार सॉप रहता है उसको मतलब काट के यूज़ करते हैं क्या? हाँ, मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ कि कुछ दिन ज़्यादा चले। हम मिडिल क्लास लोग तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, तो मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि कुछ भी चीज़ थोड़ा ज़्यादा चले, इसलिए मैं जब भी सॉप को यूज़ करती हूँ तो काट देती हूँ बीच से, तो वो कुछ दिन तक तो चलता है। और शाम को फिर मम्मी, मैं, शिवांश सब आरती उरती दिए। मैंने जहाँ स्थल था वो बहुत काला हो गया था, मतलब पोछा लगा के भी काले हो जाता, बहुत डस्ट होता है। मैंने बताया था यहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो पूरा रास्ता खोदा हुआ है, मतलब हमारे यहाँ सर्किल में भी। तो प्रणव लाइट बंद कर दिया, बदमाश, देखिए। तो वहाँ पर काम चल रहा है तो पूरा डस्ट उड़ता है, तो घर में पूरा जम जाता है। तो फिर उसको नीचे भी मैंने क्लीन किया, तो शिवांश रो रहा था, परेशान करता था, मैं भी क्लीन करूँगा, आप मेरा वीडियो बनाओ, तो थोड़ा उसका भी वीडियो बना दिए हैं। तो उस जगह को भी मैंने क्लीन कर दिया। इस मतलब आज मेरा क्लीन का भी काम हो गया, पूजा का भी सेल्फ साफ़ हो गया, पूजा भी हो गया। मतलब दिन मेरा बहुत अच्छा भी था, थोड़ा टेंशन भी था, मैं बता रही हूँ, ब्लॉग में मैंने बताया है। और जब मेरा वो टेंशन दूर हो जाएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं तो अपने के साथ शेयर करूँगी ही, पर आप भी मेरे अपने हो गए हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि जब मेरा तकलीफ़ आया तो कोई साथ नहीं दिया मुझे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि परिवार ही तो एक रहता है जो सपोर्ट करता है। तो शायद अब सबकी शादी हो गई, सब अपने लाइफ में बिजी है, तो मैं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। संघर्ष अपने से ही करना चाहिए, जब मुसीबत आता है तो संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता उतना समय। आज मैं जान गई हूँ, तो चलो माँ का साथ रहे मेरे पास, और मेरा जो भी काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाए। तो मैं खुशी से, जिस दिन पूरा हो गया, मैं खुशी से ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं बस माँ काली और माँ मंगला से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा वो काम हो जाए। और आज का ब्लॉग यहीं तक है। आप लोगों को भी पूजा करते हुए मैंने दिखाया, आप लोग भी दर्शन कीजिए, और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान करे ज़रूर पूरा हो। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, बाय। कुछ गलती हो गई मेरे बात करने से, या मेरे जुबान से कुछ गलत वर्ड निकला होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा।